जय सतगुरु की। वो जो है ना, एक कहते हैं नहीं, एक शरीर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इस सब को जानने के लिए बाहर शरीर के लिए डॉक्टरी पढ़ते हैं। शरीर की संरचना को जानने के लिए कितनी बड़ी विद्या पढ़ते हैं और कितना टाइम लगता है। सोचो कितना टाइम लगता है एक डॉक्टर बनने में, परफेक्ट डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है। कम से कम 8 साल लगते हैं। 8 साल तो लगते ही लगते हैं। उसके आगे भी पढ़ाई है अगर और करते जाओ तो, लेकिन इतने साल तो लगते ही लगते हैं। और उसमें हम कौन हैं इसको जानने में कितना समय लगेगा। हम क्या अपने को जानते हैं? हम लोग कौन हैं? कहाँ जानते हैं? हम अपने को शरीर मानते हैं। ये तो गुरु जी की कृपा हुई हम लोगों पे, जो उन्होंने बताया तुम शरीर नहीं हो, शरीर में बसने वाले। भजन बहुत गा लेते थे, इस मकान है किराए का मकान, इस मकान में हो मुसाफिर, इस कदर क्यों सो रहे हो मदहोशी में, अपना समझ कर मगन होकर क्यों सो रहे। बचपन और जवानी ऐसे ही बीत जाता है ना, बड़ी गफलत में, क्योंकि जवानी भी अपने आप में एक नशा है, बचपन भी अपने आप में एक नशा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है नशे हमारे उतरने लगते हैं, क्योंकि शरीर जवाब देने लगता है। शरीर में वो ताकत नहीं होती है जो बचपन और जवानी में होती है। अब हम पछताते भी हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नासमझ हैं, इसलिए गुरुजी हम लोगों को मिल गए। कितनी भाग्य के हम लोग भाग्यशाली है। हम लोग को गुरु मिले जिन्होंने शरीर की कदर रखने से, शरीर बोले 9 का करती हो तो 10वां तुम्हारा शरीर, ये भी दूसरा है, मेरा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हो, ये उन्होंने कहा ये शरीर मेरा है, मैं इस शरीर का स्वामी हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपना बना दिया। एक पति को कैसे अपना बना के उसे स्वामी मान लेते हैं फटाफट, शरीर भी दे देते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं, उसकी इज्जत के लिए हर समय आगे खड़े रहते हैं, अपना धन जेवर सब निकाल के देते, सब जायदाद निकाल के देते कि पति की इज्जत रह जाए। इसीलिए तो करते हैं, उसको स्वामी मानते हैं अपना, तो कैसे करते हैं। लेकिन क्या हम गुरु को अपना स्वामी मान के अपने शरीर की उनको देते हैं? नहीं दिए। अपना मान के उनका किया, शरीर मैं हूँ और मैं उनका करने वाला हूँ। शरीर तो अपना ही मानना रहा है, क्योंकि शरीर उनका है। जब से उनसे प्यार हुआ, जब से उनको अपना भगवान माना, गुरु माना, जो माना, तब से, क्योंकि हम लोग इतने जानकार नहीं, गुरु ही है। तो गुरु जी के विचार को अपना के ही तो हमें लाभ मिल सकता है, गुरु जी वाला, या गुरु जी के जो ज्ञान गुरु जी देते हैं उसका हमें पता मिल सकता है। डॉक्टर की मानो नहीं तो डॉक्टर तुम क्यों कर रहे हो, फाड़ो नहीं, चीड़ो नहीं, ये ना दिखाओ, वो ना दिखाओ, मैं देख नहीं सकता, अरे मैं इतना खून नहीं देख सकता, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं, भले मुर्दे को फाड़ रहे हो चीर कर। उसके बाद भी जब है ना, जो नहीं देख सकने वाले लोग होते हैं वैसे बोलेंगे, तो क्या है, अपनी मई तो चल रही है उनकी, वो डॉक्टरी थोड़ा ना सीखने आए। डॉक्टर विद्या उनसे पढ़ी नहीं जाएगी, डॉक्टर की विद्या सीखी नहीं जाएगी। शरीर कैसा है, क्या है, जब तक शरीर की संरचना का नहीं पता चलेगा तब तक किसी की कैसे इलाज करेंगे, सवाल ही। ऐसे ही है, जब तक आत्मा का पता नहीं चलेगा, गुरु के विचार से हम अपने आप को गुरु के हिसाब से चलाएंगे नहीं, तब तक हम कैसे जान सकते हैं कि हम कौन हैं, और हम कैसे किसी का इलाज कर सकते हैं। हम तो अपना बुद्धि से इलाज करने में लगे रहते हैं, सोच से। और सोच तो इतनी ज्यादा हम वाली है
कि हम तो कर करके मर गए, दूसरों को समझ में ना आया हमारा। सोच में तो यही चलता है, उसकी सोच में नहीं चलता जिसने ज्ञान लिया है। उसकी सोच में भी ये बात नहीं आती है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं होता है कुछ किया है, उसे तो न करना याद है। हम ये भी नहीं कर पाए, गुरुजी तुमने तो हमें जीवन दिया है, तुमने आज बाहर जो है जीवन में, वो तुम्हारे कारण है। तुम्हारी सोच को सिर्फ सही माना और उस सोच पर चलने का सिर्फ प्रयास किया, पूरा चले नहीं, तो सच बात है, चल नहीं पाते पूरा, लेकिन फिर भी तो इतनी कृपा करता है, इतनी कृपा। तो पहले सबसे पहले पहले अपने आप को हमें सीखने वाला तो मानना पड़ेगा कि हम जानकार नहीं है, ज्ञानी है। हम ज्ञानी बन गए हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी फिर तो नहीं है, मतलब ही नहीं है सीखने का, अपने मन की ही करने का मतलब। कैसी कैसी स्थिति में आज है मन, उसके बाद भी दूसरे का दोष जानता है अंदर ही अंदर कि हमने तो किया लेकिन हमें मिला नहीं। भूल स्वीकार करके, अगर भूल स्वीकार कर ले हम अपनी कि वास्तव में हमने गुरु के विचार से नहीं किया या नहीं ना समझी में ये सब किया, तो अब आगे तो ना करो, कम से कम आगे भी वही बात है, वही बात है। बताओ कैसे कल्याण हमारा तुम्हारा हो, क्योंकि हमारी सोच ही पॉजिटिव नहीं है, गुरु के विचार से नहीं। सोच में बोले सारी बीमारी सोच से आती है, तो सोच तो कम से कम पॉजिटिव करो अपनी सोच को, बहुत पॉजिटिव करना पड़ता है कि नहीं, जो कुछ था सब अपने कर्म का फल, लेन देन गुरुजी ने निपटाया। गुरुजी के विचार से भी चले हैं, उसके बाद भी उल्टा है, तो जरूर मेरा लेन देन निपट रहा है। दोष सामने वाले का तो है ही नहीं, किसी का दोष नहीं। हमारी तो वाणी भी चलती है गंदी गंदी, कितने अधिकार भाव से, कितनी गंदी असभ्य वाणी, और हम लोग समझते हैं हम बहुत सुनने का, क्योंकि अंदर सोच में, ईगो में है, सोच मैं से शुरू होती है, तो वहां पे तो अपने आप को सही मान के दूसरे को गलत मानना होता है, या दूसरे के साथ बहुत मिसबिहेव होता है, जबकि ओहदा भी शायद ना हो मिसबिहेव वाला, उसके बाद भी हम लोगों से मिसबिहेव होता है। क्या कारण है? मेरी माई तो प्रज्वलित है, तो बार बार यही है कि बोले गुरु जानना है अगर ना आत्मा कैसे आत्मा हो, तो उसके लिए गुरु के विचार को अपनाना पड़ेगा। एक बोले सारी बातें बुद्धि से जानते हो, इस छोटी सी बात को बुद्धि से नहीं जानते। बोले अंधे को अंधा राह दिखाएगा किसका, जो खुद ही बंधा है देह भाव में, वो दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? वो तो रास्ते बता देगा कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, ये पाठ करो, ये पूजा करो, ये करो। गुरुजी ने कुछ नहीं बताया। गुरुजी ने कहा तू सब मेरे पास आइए, बस बात खत्म, सारी पूजा पाठ सारा ध्यान जब मैं खुद कर रखूंगा, तो बस मेरे अर्पण हो जा, मेरे अर्पण हो जा। अर्पण होना पड़ा कठिन, सब कुछ करना सरल है, कहते नहीं है एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ जाना सरल है, लेकिन मन से किसी के आगे सर झुकाना बड़ा, छोटी छोटी बात में झुक के यस मैन होना बड़ा कठिन। बोले सब बीमारी सोच से आई है, डॉक्टर भी कह रहा है तनाव के कारण है, लेकिन फिर भी हम दीदी तनाव में ही रहते हैं, मेरी सोच चलती है, फलानी ने ऐसा कहा, ढिमकाने ने ऐसा कहा, उसने वो सब दिमाग में याद है, आज तक याद है एक एक घटनाक्रम। जो सत्संगी जो भी भक्त हैं गुरु के, उनको बुद्धि कम है उनकी नहीं, लेकिन उन्होंने व्यर्थ की बातों को डिलीट करना
करना सीख लिया है गुरु से, गुरु के विचार से। अंदर डिलीट करे रहते हैं, हर समय में, हर क्षण में डिलीट करते हैं वो। कोई भी पिछली अच्छी बात बुरी बात याद नहीं रखते, अच्छी बात सब याद रखते हैं। बुद्धि तो तेज है लेकिन अच्छी बात याद रखते हैं सब। किसने मेरे साथ क्या क्या किया है, हर क्षण दोहराते रहते हैं इस बात को। हमने किसके साथ क्या क्या किया, उसने मुझे क्या दिया, ये दोहराया, आज भी दोहरा रहा है जो, तो इसके मतलब क्या है, उसे सब याद है। तो बताओ तनाव नहीं होगा और क्या होगा। यहाँ भीड़ जाम, माथे में इतनी जाम लगा है और भीड़ में तो इतनी सफोकेशन है, पूछो नहीं। कहाँ ईश्वर है अकेला। अगर सिर्फ ईश्वर हो गुरु तो बस खालीपन है, इतना आराम है, ना अच्छा मेरा ना बुरा मेरा। ये भी तेरा वो भी तेरा। रामकृष्ण परमहंस का मिट्टी लेते थे, सोना लेते थे, कहते ये भी तेरा है, उसको मिट्टी को भी ऐसे डाल दें, सोने को भी डाल दें, ये भी तेरा, ये भी तेरा, सत्कर्म भी तेरा, बदकर्म। चप्पल पहनने की बड़ी इच्छा थी उनकी, तो उनकी इच्छा, और रेशमी मखमली शॉल नहीं पहना था, तो बड़ी इच्छा थी। एक उनके रहस्य भक्त थे नाग महाशय, उनका नाम नाग महाशय। तो वो उनके रुख को पहचान गए, तो एक गुरु का मन है तो ले आए उनके लिए शॉल। एक रात पहनी, उसके बाद बोला अरे इसके लिए इच्छा होगी, क्या मिला इसको पहन के। और उन्होंने दूसरे दिन ही उसको ऐसे करके डाल दिया। अब मिट्टी में ये बोले ये मिट्टी अपने लगा दी, क्या है, कुछ नहीं है। बोले क्या रखा है क्या पूरी, कुछ क्षण का, सिर्फ कुछ क्षण की तसल्ली बस, इसके अलावा कुछ नहीं, थोड़ी देर की, वो भी बहुत क्षणिक होती है। और गुरु के विचार से मन काटने में कुछ क्षण का दुख होता है, आदत बन जाती है हमारी तुम्हारी, बहुत स्थायी शांति और सुख। वचन गुरु के बोल मेरे मन, यही तुझे काम आएगा। प्रभु के ध्यान में डोल मेरे मन, यही तुझे काम आएगा। काम तेरा बस खुद को पाना, पहले अपनी खुदी को मिटाना है, यही संतों के बोल मेरे मन, यही तुझे काम आएगा। अब यही गुरुजी ने कितने अच्छे से किया कि पहले काम तेरा क्या है, तू खुद को पाल लो, उसके बाद खुदी को मिटाते जाओ, गुरु के विचार से खुद को पा जाओगे। अन्यथा तो खुदी को पाके मिला क्या है आज तक, ये हम खुद अपने आप से देख लें। हम अपनी खुदी में रह के क्या क्या पाए हैं ये हम खुद देख लें। अंदर से नितांत अकेले हैं, बाहर नहीं है, बाहर तो देखने में आएगा बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से नितांत अकेलापन, अपनों के साथ भी एक सुन्नापन होगा। लेकिन अगर गुरु के विचार से रहे हो तो चाहे परायों की भीड़ में हो चाहे अपनों की भीड़ में हो, अपना एक साथी अंदर में दिखाई देता रहता है। एक निश्चिंतता होती है दिमाग, एक शांति होती है सारे शरीर में व्याप्त। प्रेम कण कण में होता है, रोम रोम में होता है। दिखावा नहीं होता है प्रेम, होता है प्रेम। लेकिन ये सब खुद से कुछ नहीं हो सकता है। गुरु के विचार को अपनाते अपनाते, गुरु के विचार में जीते जीते, गुरु जी ने कहा व्यर्थ को छोड़ दो। हम लोग दोहे श्लोक सब पढ़ते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख स्वभाव, सार सार को गई लए तोता दे उड़ाए। हम तोता ही अपने अंदर रखे रहते हैं और सार तो हमेशा छोड़े रहते हैं, हमेशा। ये सृष्टि परमात्मा से चल रही है, हमसे तुमसे नहीं चल रही है, ये तो सार छोड़े रहते हैं, तोता अपनाए रहते हैं। मैं कर रही हूँ, फलाना कर रहा है, ढिमकाना नहीं कर रहा है, ये सोचते रहते हैं। तो
तार को गढ़ लिया है हमने कि तोते को ही कहा हुआ है, तोते को ही ग्रहण किया हुआ है। बातें भले हम लोग कुछ नहीं करें। मन के महलों का है अंधियारा, ज्ञान को कैसे हो उजियारा। जब मन के महलों का ही उजियारा अंधियारा घर में है तो ज्ञान का उजियारा कैसे हो? मालूम ही नहीं कि सब भगवान से हो रहा है, यदि किसे हो रहा है। न तेरा दोष, तेरा भी दोष नहीं, मेरा भी दोष नहीं, किसी का दोष नहीं। ये विचार जैसे कहते सोच में होना चाहिए। ये विचार बोलने का नहीं है, ये विचार सोच में होना चाहिए। गुरु जी के हाथ का प्रभाव कम से कम ये तो हम लोगों के अंदर होना चाहिए ना, कि हमारी सोच में पॉजिटिविटी हो। नाम रूप को लेके दोष और गुण का प्रभाव नहीं होना चाहिए, उससे अपने आप को बचाना चाहिए, तभी तो खुद ही से बचे रहेंगे। गुरु का विचार को धारण करके जीवन जीना चाहिए। अभ्यास यही करके करना चाहिए, तभी आराम होगा, अन्यथा नहीं आराम होगा। मन में मैलों का है अंधियारा, ज्ञान का कैसे हो उजियारा। मन गुरु से खोल कर मेरे मन, यही तुझे काम आएगा। बोले मन सिर्फ गुरु से खोलने के बाद, गुरु के बस खोल दिया, हर वक्त मन खोल देते हैं, करते अपने मन की है। एक और अभिमान आ गया, हम तो आपको सब खोल देते हैं मन, हमने तो आपको सब बता दिया। लेकिन बता दिया उसके बाद जो गुरु जी ने कहा वो हमने किया। सोच में हमने अपने नाम रूप को रखा कि सोच में भगवान को रखा। त्याग अपने मन की खुशी को, साथी बना ले अपना सभी को, खुशी को। बोले त्याग अपने मन की खुशी को। जब अपने मन की खुशी त्यागी, गुरु की खुशी में खुश होना सीखा, क्या बताएं, ऐसे ऐसे याद आ जाती है कि सिर्फ कितना, ये भी सोच भी गलत नहीं थी उस समय। बस गुरुजी ने जैसे चाय लेकर आए थे, पक्षी के ताल में थे, और गुरुजी ने हमको एक खुशखबरी दी। हम उसी खुशखबरी के लिए ही वहां रुके हुए थे। गुरुजी ने कहा नहीं ये काम हो जाएगा तब तुम जाओगे। बाबूजी से ही परमिशन ले ली थी उन्होंने, गुरुजी ने खुद ही कि गुड़िया को भी 4-5 दिन बाद भेजेंगे, अपने आप ले ली थी, इतने धाकड़। और हमको जैसे खुशखबरी सुनाई, हम गुरुजी के पास चाय की प्याली लेकर गए थे, और मेरी आंख में आंसू क्या सोच के आया, अंदर की गति से आया था, ये सोच के कि अब जाना पड़ेगा बरेली, क्योंकि अब इसी तक के लिए गुरुजी ने रोका था, इसके बाद तो जाना ही होगा। ये सोच से हम जो है ना, बस मेरी आंख में आंसू आ गए प्याला देते देते, और गुरुजी ने प्याला हाथ में लिया और जमीन में पटक दिया, ऐसे करके पटक रखा, ऐसे जैसे गुस्से, और 4 गाली दी, हरामजादी कुतिया, किसी की खुशी में कुछ नहीं होता, अंदर की गति है तेरी। सोच के देखो बहस कैसे करने लगते तुम लोग। हम तो प्रेम में रो रहे थे, हम तो इसलिए रो रहे थे, हम तो उसलिए रो रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, लेकिन शांत रहे, बोले कुछ नहीं। तुरंत समझ में आया कि 2 मिनट तो हम गुरुजी की खुशी में खुश हो लेते, उसके बाद जाना होता तो रोते। लेकिन मन है ऐसा कि तुरंत अपनी खुदी में रहता है, अपने ही विचार को बात करता है, अपनी ही सोच में रहता है हर समय कि अब हमें जाना पड़ेगा। तो ये गुरुजी ने तो निकाला इस सोच से, इसमें लिखा है ना, त्याग अपने मन की खुशी को, साथी बना ले अपना उसी को। उनकी खुशी में खुश होने का भी तो काम, अभ्यास उन्होंने ही करवाया है, ये भी हम अपने आप नहीं कर सकते थे, ये भी काम उन्होंने किया, गुरुजी ने अभ्यास। तो धन्यवाद किसका नहीं, अपने गुरुजी के अलावा किसका और धन्यवाद नहीं। सारे अभ्यास तो उन्होंने कराया है, सारी महिमा तो उन्हीं की है, हमारा तो कुछ नहीं। हम तो सीधा, हमारी माँ जरूर हमारे साथ करती, अगर वो जिस समय भी आ जाती है उस समय देखो कैसा होता है। बोले त्याग अपने मन की खुशी को, साथी बना ले अपना उसी को। जीवन व्यर्थ न रोल मेरे मन, यही तुझे काम आए। नहीं बोले यही काम आएगा। ऐसे व्यर्थ में जीवन, जवानी और
बचपन के नशे में जो है ना दिखाओ गुरु जी के विचार से। प्रहलाद कितना छोटा था, ध्रुव कितना छोटा था, 8-5 साल के शायद ये लोग थे जिस समय इन पे कष्ट आया, और उसी समय इन लोगों से वो तपस्या हुई गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से, जो जवानों को भी आजकल नहीं होती है। इन लोगों को वो तपस्या करनी पड़ी थी, वैसा कष्ट सहा इन लोगों ने। बच्चा है करके छोड़ देते भगवान, नहीं छोड़ा ना, वही तपस्या करवाई। क्योंकि इसलिए नहीं कि अरे पढ़ाई बच्चा पढ़ लेगा, माँ बाप बचपन से पढ़ाते हैं कि अरे कितना धीरज होता है माँ बाप को कि अभी इंटर के बाद लाइन चुनेगा, उसके बाद उसकी 4 साल 5 साल पढ़ाई होगी और तब उसके बाद कमाने लगेगा, मेरा बच्चा कैसा अच्छा हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो वो इंतजार करते हैं बचपन से लेके उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने तक, जब तक वो कमाई नहीं करता। हम लोग कितना इंतजार करते हैं गुरु के विचार पे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद तीसरे दिन अपनी मनमानी पे उतराएंगे। अरे हम इतना करने मिल क्या रहा है, 2 दिन से कुछ मिला तो है ही नहीं, कोई चमत्कार तो हुआ ही नहीं है। इतना इंतजार तो कर ले जितना आपने बच्चे के लिए इंतजार किया। पढ़ाई उसकी कंप्लीट है तो हमारी पढ़ाई भी तो कंप्लीट हुए, पढ़ाई कंप्लीट होगी तो बोले उसका एहसास स्वयं अपने को भी होगा और गुरु जी बोले डिग्री दे देंगे। डिग्री तो उन्हीं से लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट तो उन्हीं से लेना पड़ेगा। हम अपने आप से अपने आप को कहें हम परफेक्ट ब्रह्म ज्ञानी हो गए, सोच है जीवन व्यर्थ न रो, आखिर में यही काम है। तो मन को कह रहा है, मन से ही कह रहा है, बात भक्त मन से करता है कि मन तो संभाल, अभी अपने आप को संभाल, गुरु के विचार से चल, यही जीवन में आगे काम आने का है। और सच्चाई नहीं है, देखो काम आ रहा है। गुरु के विचार से चलने से नहीं चल पाए पूरा, फिर भी काम आ रहा है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। नहीं तो कौन से पुण्य में पड़े होते और कौन सी तकलीफों में होते और कोई साथी भी ना होता। आज मन के कारण तो साथी नहीं है कोई, अपनी सोच के कारण। नहीं तो करने का अगर फल मिलता है तो होना चाहिए, इतना किया है तो क्यों नहीं है? क्योंकि सोच पॉजिटिव नहीं है। और कहो हमें तनाव की बीमारी, स्ट्रेस की बीमारी, स्ट्रेस की बीमारी तो तुमने खुद अपने मोल लेके रखी हुई है और उनसे गुरु के विचार से आज भी रह रही हो। अभी भी तो आगे पीछे की सोच चलती रहती है। मिट्टी कहाँ डाली है उस पे? हम बोल नहीं पाए, डरते रहे लोगों से, हमें बोलना नहीं आया, मरते रहे। सोच में देखो क्या क्या है, अभिमान भरा पड़ा है। अब बात करते हैं हम जो है ना, हमेशा अंदर मन दूसरों का दोष दे रहा है, दूसरों को गलत मानना है। जब तक ये सोच है तब तक कहाँ से भले कुछ नहीं है। जब सोच में अगर ये हो जाए कि सब अपने कर्म का फल है तो हम वाणी बोलने से पिछली भी रोकेंगे, पिछली तख्ती को भी साफ करेंगे तुरंत सोच में। बोले पिछली तख्ती को साफ किया जो जन्म जन्म से थी काली, श्रद्धा विश्वास अटल रखकर घट में ही दर्शन पाएगा, घट में दर्शन मिलेगा कि तुम ही हर कर्म के विधाता हो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। तो अपनी गलतियों के भी विधाता, अपने साथ जो शरीर जैसा है उसके विधाता भी हम ही हैं, किसी का दोष नहीं। वो हमने ही कर्म ऐसे किए। सोच को अपनी पॉजिटिव करना है। कर्म करने से बोले ठीक हुए तो कर्म करने लग जाएं, ऐसे नहीं काम होता है। कहाँ सोच रह जाती है कि लेटी रहो। वो सोच रही है अरे लेटे रहे, वैसे ही नहीं किया है कुछ, कब क्या करना है। कहाँ गुरु के, हम लोग को गुरु जी याद, देखा जी से पूछ लो, जो भी गुरु जी के साथी हैं, इन्होंने भी गुरु जी का साथ किया, उनसे पूछ लो।
हम लोग को गुरुजी अगर हम लोग अस्वस्थ नहीं थे कि लेटाएं, हमें गुरुजी लिटाल देते थे तो हम घंटों लेटे रहते थे। हम उठने का नाम जब गुरुजी आवाज देख के उठाते थे तभी उठते थे हम लोग। ये सच बात है, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से उठते बैठते थे कि हम ठीक हैं तो अब करने लग जाएं, हम ठीक हैं तो ऐसे करने लग जाएं। ऐसा कोई भी सोच हम लोग की मर्जी से नहीं चलते थे। वहीं तो रह के अभ्यास पड़ा हम लोगों का कि गुरु के विचार से चलने से, सामने वाले के विचार थे तो अपनी चलाते रहते और दांव पेच लगा के अपने मन की करते हैं। हर दांव पेच लगा लेते हैं अपने मन की करने के लिए। हम लोग का स्वभाव है ये, मन का स्वभाव है ये। और गुरु तैयार खड़ा है वो देने के लिए कि सब तेरे ही मन की नेचर करे। गुरु इसके लिए प्रयत्नरत है हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं। अपने बच्चे को जैसे हम सब देना चाहते हैं सब, ऐसे गुरु भी तो हम लोगों को देने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन हम लेने के लिए हो भी तो हम तो अपने मनमानी से जीवन चलाते हैं, चलते हैं जीवन में। देना वही चाहता है गुरु जो हम लोगों को चाहिए, हमारे मन को चाहिए। लेकिन उसका रास्ता अपनी खुदी से, अपनी सोच से, अपने दांव पेच से नहीं होने वाला। वो होने वाला है गुरु की मति से। अपनी मति से कुछ नहीं मिलता। वो तो जो भाग्य में होगा, थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा, थोड़ा बुरा होगा, थोड़ा बुरा मिलेगा। लेकिन गुरु जी के मति से चलने पे तो बोले दुख में भी सुख नजर आएगा, भूख में भी तृप्ति नजर आएगी, क्योंकि सोच पॉजिटिव है। आज व्रत, भूख लगी है लेकिन आज व्रत है, तृप्ति है भूख में। अपने को संभाल लिया ना आज व्रत। गुरु जी ने कहा है जब भूखा रहना पड़े तो व्रत कर लो। ऐसे फालतू व्रत ना रखो। एक दिन आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज बृहस्पति है, फलाने का टिप्पा। गुरु जी ने ऐसे व्रतों को नहीं कहा। लेकिन जिस दिन ऐसे ना मिले उस दिन बिना दोष दिए आज मेरा व्रत है, तृप्त हो जाओगे। भूख में भी तृप्ति आ जाएगी। क्यों? खत्म, सोच मिला ली अपने मन को मिला लिया, वहां पे आराम हो गया। अपनी तरफ से भूखे रहेंगे क्योंकि क्रोध आ गया इसलिए अब नहीं खाएंगे, फलानी ने कह दिया, ढमकाने ने ऐसा कर दिया, अब तो हम उसी के विचार से कर्म ही खूब सारा करेंगे। क्योंकि जरा सा हम बैठे तो उसने कह दिया, इतनी बातें सुना डाली सामने वाले ने, तो वो तो अपनी सोच से बैठी है, उससे कोई थोड़ा ना फायदा होने वाला है। त्याग अपने मन की खुशी को साथी बना ले अपना उसी को। जीवन व्यर्थ न रोल मेरे मन, यही तुझे काम आएगा। दादा लक्ष्मी ऐसे हमारे 1,84,00,000 कटे हमारे। है यह घड़ी भगवान मेरे मन, यही तुझे काम आए। बोले इसी घड़ी में गुरु के विचार को अपना, बस आराम आने लगेगा। अभ्यास हर समय का है, हर पल का। लेकिन इस क्षण में मानो तो अगले पल की आदत पड़ेगी। अब इसी क्षण में नहीं माना, मनमानी करी, तो अगले पल की आदत तो मनमानी की है। सोच से हम क्या गलत कर रहे हैं, हम तो मरे मिटे हैं, यही रहेगा। क्यों? सोच में हम तो हम हैं और मर मिट रहे हैं, हम दोनों बातें चल रही है। हम के साथ तो सब कुछ है। बोले जरूर सोचें, हम तो विचार करें। ज्ञान विचार का है, गुरु जी ने बहुत बार कही है। ज्ञान सिर्फ विचार, एक विचार है मैं शरीर हूँ, एक विचार है मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले मानो फिर जानेंगे। पहले मानना पड़ता है फिर जानना पड़ता है। जानने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। उसका बताया हुआ, अपना कराया, अपनी सोच से नहीं, अभ्यास उसका बताया। आया शरण ठोकरे जग की आके, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके। आया शरण ठोकरे जग की आके, आया शरण ठोकरे जग की आके।
पहले मगन हो सुख की नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। पहले मगन हो सुख की नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया। मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की आगे, आया शरण ठोकरे जग की आगे। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की आगे। मान ये काया था है बस छलावा, रावण समानी भी बचने न आया। मान ये काया का है बस छलावा, रावण समानी भी बचने न पाया। रखूंगा कहाँ तक मैं खुद ही को बचा के, आया शरण ठोकरे जग की आगे। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की आगे। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली। कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिश्चंद्र मर घट की करे रखवाली। जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, आया शरण ठोकरे जग की आगे, आया शरण ठोकरे जग की आगे। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की आगे। न है चाह कोई न है कोई इच्छा, अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा। न है चाह कोई न है कोई इच्छा, अपनी दया की मुझे दे दो भिक्षा। जिसे सबने छोड़ा उसे तू ही राखे, आया शरण ठोकरे जग की आगे, आया शरण ठोकरे जग की आगे। हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके,
शरण ठोकरे जग के काहे, आया शरण ठोकरे जग के काहे। हमारा सारा पुरुषार्थ हार जाता है और हम जब सच्ची शरणागति में आते हैं तब उसका द्वार कृपा का खुलने लगता है, क्योंकि उससे हमारा हर वक्त इसी क्षण का ही तो वो हमारा प्रतीक्षा कर रहा है, इसी क्षण के लिए वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम किस क्षण में अपने सारे पुरुषार्थ को छोड़कर सारे पुरुषार्थ करने के बाद हार जाए। एक विवेकी होता है, वो कहता है मैं पुरुषार्थ करके हारूं, क्योंकि हजारों का नमूने सामने है मेरे कि हार के वो क्या हुए हैं, तो मैं क्यों ना शरणागति अभी से स्वीकार लूं। सक्षम होने के बाद भी हम सक्षम हैं पुरुषार्थ करने में, लेकिन उसके बाद भी हम तुरंत गुरु की शरणागति लेते हैं, क्योंकि इससे ही मेरा कल्याण है। ये विवेकी की सोच है। अविवेकी की सोच होती है पहले पुरुषार्थ कर लूं, अनुभव करूं, हारूंगा तो अपने आप आ जाऊंगा। ये तो संसार में यही हुआ है, सब अनुभव के आधार पे आए। तो ये अपनी अपनी सोच है कि हमें किस मार्ग पे चलना है, क्योंकि रास्ते हैं हमारे पास, चुनना हमें किस रास्ते को हम अपनाएं। जो हमारे सामने कितने अनुभव इतिहास में, कितने अनुभव हमारे पास खुद आमने सामने है, हमारे जीवन में सामने सामने कि मनमति से क्या होता है और गुरुमति से क्या हुआ, क्या क्या हो जाता है। तो विवेक से अपने आप निर्णय लेना है कि हमें चलना किस, कूदना किस तरह। बोले कूद लो, तो बोले हर क्षण में फिर मिटने का अभ्यास भी गुरु कराएगा। ऐसा थोड़ा है गुरु बातों से मान जाता है, नाम से माना ना तो मुझसे माना ना, आज तक मान रहा है। अभ्यास तो कराएंगे, बढ़िया वाला समय कितनी किजन कितनी पटपटन होगी सोच के देखी, क्योंकि आदत जब नहीं पड़ी है तुरंत बोले बोली की वैसी ही आदत है जो आज से 21 साल पहले भी थी, वही आदत, वैसे अधिकार भाव। अरे ये नहीं हुआ जो इस समय होना चाहिए था। सामने वाला तुम्हारा सर्वेंट है, कौन है जिससे तुम ऐसे बात बोल रहे हो? क्या समझाए उसको? बाप काटते हैं गुरुजी गाली देके भी हम लोगों को, हमारे तो भाव जहां की तहां है आज भी। वाणी वैसे ही चल रही है, ज्ञानी हम हैं। अज्ञानियों की श्रेणी में शिरोमणि पहला नंबर हमारा है, सबसे ज्यादा ज्ञानी हम, जब ईगो में मौत कसम खा रहे हैं। क्योंकि जब हमें यही ज्ञान नहीं है कि सब गुरु की अमानत है जीवन में, तो और सारे ज्ञान तो बेकार है, पांडित्य बना बेकार है, सारा बेकार है। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए जिनसे हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा, बातें ऐसी कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी बोल बोल सबको
प्रेम से पुकारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। मीठे बोल बोल सबको प्रेम से पुकारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, अच्छे कर्म करते हुए दुख भी गर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान भुगत रहे। अच्छे कर्म करते हुए दुख भी गर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान भुगत रहे। सतगुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए, सतगुरु की भक्ति करके पाप को मिटाइए। गलतियों से बचते हुए साधना बढ़ाइए, से मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए हृदय की किताब पर ये बात लिख लीजिए। बन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए। हृदय की किताब पर बात लिख लीजिए। बन के सच्चे भक्त सच्चे दिल से अमल कीजिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए। करके अमल बन के कामल करिए और तारिए। कल के अमल बन के कामल करके सबको तरिए और तारिए। जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। करके अमल बन के कामल करिए और तारिए। जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, मुश्किलें मुसीबतों का करना है जो खात्मा। मुश्किलें मुसीबतों का करना है जो खात्मा। हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलें मुसीबतों का करना हो जो खात्मा। हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। परी याद करके अपना हाल ना बिगाड़िए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। परी यादें करके अपना हाल ना बिगाड़िए। जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
हिम्मत ना हारिए। राग थोड़ी अलग हो गई शायद, लेकिन गा लिया। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को जीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के क्या है, फिर से बोलिए। ऐसे मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी गुजारिए। जय सद्गुरु जी। लास्ट में ओहो, वो तुम करो, तुम बहुत अच्छा करती होगा। ओहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। ओहो, आप तुम्हारा ओहो बहुत अच्छा होता है। ये भजन लग रहा है मेरे ऊपर ही चला है कि अभी हिम्मत ना हारिए। एक्चुअली अभी वहां से सान्या चल रही है और 8:20 में नवीन ने बोला था कि तू वहां पे एयरपोर्ट पहुंच जाइयो, और सान्या ने कर दिया लेट, मतलब वो दादू और दादी ऐसे कर दी, और न ये गुस्सा कर रहे हैं कि 9 o'clock बोर्डिंग पास बंद हो जाएगा, छोटा बच्चा है, इन लोगों को समझ नहीं है, ब्ला 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 कर रहे हैं। और इधर में सत्संग चल रहा है। मैंने कहा कूल हो जाओ, सत्संग चल रहा है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। मतलब कहाँ से आप पॉजिटिव बोल रही हैं और वो चीज हुआ। अभी कॉल आता है कि डैडू सिक्योरिटी का चेक हो गया, बोर्डिंग पास भी बन गया और मैं जा रही हूँ लाइन करने। तो अभी आके बता रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं कह रही हूँ ना, मैंने कि ये चीज करोगे तभी होगा। मतलब मैं भी वैसी हूँ, लेकिन अभी आपकी बातों से विश्वास वो आ रहा था कि नहीं हो जाएगा, कूल, मैं बैठी हूँ सत्संग में, कोई बात नहीं, सब सही। ये सत्संग इसीलिए बोला गया है, सत्संग में बैठे रहो, उधर के काम अपने आप सुचारू रूप से संभल जाएंगे, और नहीं तो उनको हम करेंगे झंझट में हम ही पड़ जाते सत्संग छोड़ के। ये देखो प्रमाण मिला, कल ही बात हो रही थी सत्संग के लिए, आज प्रमाण मिल गया हम सबको कि कैसे वो बच्चे के लिए इसका दिल नहीं यार, पत्थर का दिल तोड़ना है, माँ है यार, दूसरा वो कोई तो कहा जाता है माँ बाप है, पत्थर का दिल तोड़ना है। लेकिन काम इससे भी बड़ा एक गुरु है, जिसके विचार से चलने से सारे काम सधते हैं हमारे आपके। तो गुरु के विचार में कहाँ हमारी रहती है सोच, मैं का विचार प्रबल रहता है। इसीलिए हम भागते हैं, दौड़ रहे हैं जिंदगी के उसमें भाग रहे हैं। आज हम भाग लगाई हुई है, जहाँ से बैठ के बोले ना अपने घर के गदेले छोड़ दिए हैं, महल छोड़ के फालतू में हम भागम भाग कर रहे हैं, बाहर के तरफ ही लगे। इसी भागम भाग से तो गुरु हमको आराम दिलाता है, और ये नहीं कहता है कि कर्म ना करो, कर्म सब करो, लेकिन ये दौड़ अपनों के लिए जो दौड़ लगी पड़ी है फालतू की, बाहर से कुछ ना मिलने वाला, अंदर में मिल जाएगा प्रभु, तो बाहर सब अपने आप हो जाएगा हमारा, और जो मिलेगा वही हमारे लिए अच्छा है, जैसा होगा। नहीं तो देखो अपनी सोच से मैं करने वाला हूँ, बोलो दिमाग में टेंशन लिए बैठे, खर्चा हो जाएगा इतना, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। यार बच्चे हो, बच्चे की तरह से रहो, करने वाला प्रभु है, सब करने वाला है, क्यों टेंशन लेते हो। पढ़ाई नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं, जितनी हो उतने में जो है। गुरु जी देखो क्या करते हैं, गुरु जी तो बड़े करिश्माई है, एक बार करिश्मा देख लिया है, बार बार करिश्मा उनका देखने के लिए उन्हीं को अपनी बुद्धि अर्पित करनी है हम लोगों को। बुद्धि में तो ये सब होता है, टेंशन। तो सोच को अपनी पॉजिटिव रखना है कि भगवान है यार, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि वो करता ही है। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में उसका है, और फल उसके द्वारा जो हमें मिलता है वही राइट होता है। वो नहीं कि हमारे मन का हुआ तो राइट है ना, जो भी वो दे रहा है वो राइट है। ज्ञान ये तो अपने आप को उसमें हमें ढालना पड़ेगा, आना पड़ेगा, अभ्यास करना है हर समय।
अपने आप को जो है ना बहुत कहते नहीं, आप मान के चलना सीखो। मन को दबा के दूसरों की मान के ये ज्ञान नहीं है। मन को हला भला सोचो, उसे दबा नहीं रहे, उसमें हला भला कर रहे हैं। अभी गाली दी, फिर प्यार भी। गाली किसको दी? मन को दी। लेकिन प्यार किसको किया? तुमको किया। ये कोई दिक्कत नहीं है प्यार में, तो प्यार तो है ही है, तभी तो बोला ना अपनी जिंदगी अपना बिगाड़ो। गुरुजी कैसे कहते थे, एक बीमार जो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता है, वो भी मरने की ना सोचे। गुरुजी ने हम लोगों को ये ज्ञान दिया है और इसको दिखाया है अनुभव करके। क्यों? अभी भी समय है, वो आत्मा में टिक कर अपनी गति पा सकता है। बढ़िया, ये गुरुजी का ज्ञान है। तो हम क्यों नहीं उस ज्ञान में रहते हैं कि अब जैसे भी हम हैं अपने आप को गुरु के विचार से संभालें। हम तो बुद्धि से लगे पड़े हैं अभ्यास करने में, बुद्धि से कहीं कुछ होने वाला है। बुद्धि से वो करो जो गुरु जी ने कहा है, वैसे करते चले जाए। आप लोग अपने आप ही गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने। जिम्मेदारी तो सौंपो। माँ बाप के कहने से बच्चे करते हैं तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। बहू रानी आए घर में और सास के कहने से करे तो सारी ऊंचनी सास जाने। बहू को तो ना कोई चिंता होती, ना टेंशन होती है। यार हमने तो, तूने कहा आए हुए इस मेहमान को खिलाओ, हमने खिला दिया, तूने कहा ना खिलाओ, हमने नहीं खिलाया। अब तुम जानो, तुम्हारा मान अपमान है, मेरा थोड़ा ना, हम तो तुम्हारे हैं। बस ऐसे ही गुरु जी के हम हैं तो तुम जानो मान अपमान तुम्हारा है, मेरा क्या है। हम चौधरी बन जाते हैं, नहीं मेरे घर का अपमान होगा, हम तो जरूर से इसको खिलाएंगे, यही तो आपने सिखाया है, खिलाना है इसको, ये इसको ऐसे रखना है। देखो हमारी मैं शार्गुल हो गई, हो गया शुरू। गुरु जी जिसको जैसे कह रहे देने से लेने से, उसमें देखो क्या होता है। बड़ा कठिन है ये, इस रास्ते पे चलना। अगर निश्चय हो जाता है तो बड़ा सरल है, लेकिन वैसे बड़ा कठिन, जो सच बात है। आज हम लोग ऐसी सवेरे बात कर रहे थे, तो जैसे कल प्रोग्राम में गई मैं, तो ये होता है कि गुरुजी का नाम लेकर के, और आंटी कई बार ऐसा लगता है कि मतलब क्या हम तो सिर्फ भगवान की कठपुतली है, तो जैसा हमें चलाता है हम वैसा चलते हैं। तो जैसे मेरे को है कि इश्यूज है कि मैं भूल जाती हूँ। तो कल क्या हो रहा था कि मैं बार बार लड़के का नाम ही भूल जा रही थी कि लड़के का नाम क्या है। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा कि गुरुजी क्या मैं उसको तो बार बार ग्रूम बोलूं, एक को ग्रूम बोल दूं, एक को अलीशा बोल दूं। तो मैं कहा कि गुरुजी ये क्या हो रहा है कि हम तो लड़के का नाम ही भूल जा रहे हैं, लड़की का नाम याद रह रहा है और लड़के का नाम ही भूल जा रहे हैं, जबकि शुरू से लड़के के कॉन्टैक्ट में रहे और वहाँ वेन्यू पर पहुंचने से पहले भी मुझे से फोन पर बात हुई, लेकिन उसका हम नाम भूल गए, लेकिन गुरुजी ने बड़ा स्मूथली निकाल दिया। बाद में क्या हुआ कि हम एक अग्रवाल फैमिली और दूसरी गोयल फैमिली, तो मैं गोयल फैमिली भूल गई मैं कि मैंने कहा मैं थैंक यू किसका बोलूंगी गुरुजी। मुझे तो दूसरा याद नहीं आ रहा, मैं अपना परफॉर्मेंस चल रही है, मैं सोच रही हूँ कि क्या, तभी मुझे ध्यान आया, फिर मैंने नंदिनी को इशारा करा कि मुझे पेन दे दो, तो पेन दिया। तो मैंने जल्दी से गोयल फैमिली लिखा कि मैं कहीं भूल ना जाऊं कि ये दूसरी फैमिली जो है वो गोयल फैमिली है। तो हमको लग रहा था बाद में सब मतलब एप्रिसिएशन भी मिल रहा था कि आपने बहुत अच्छा करा ये वो। तो हमारे अंदर की स्थिति हमें लग रही थी कि हालात तो ऐसे थे कि मतलब जो है वो दूल्हे तक का नाम भूल डाल रहे थे। तो भगवान ही है जो सब कुछ कराता है, क्योंकि यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी आप ही, पानी भी आप ही हो, सब कुछ आपने करना है। तो गुरुजी ने एक सीख वहां पर एक झटके के रूप में दी कि हाँ ये तो है ही है, मानते हैं, लेकिन भगवान भी जगाता रहता है ना बीच बीच में कि देखो इस बात को याद रखना, जब कोई दूसरा तुम्हें अप्रिशिएट करे तो इस बात को याद रखना कि थोड़ी देर पहले स्थिति क्या थी तुम्हारी। बड़ा शुक्राना हुआ गुरुजी का, सब कुछ अच्छे से हो गया। सुबह हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो कल मैंने लड़की के जो पापा थे, लड़के के पापा बहुत एंथुसियास्टिकली डांस कर रहे थे, सारी बातें थी समधी समधन वाले गाने पर, और उसके पापा जो थे उनको चलने में बहुत दिक्कत थी, वो थोड़ा सा उनका हाथ जो है वो ठीक नहीं था, कुछ उनको पैरालिसिस वगैरह हुआ होगा, तो उनको बस कुर्सी पर, फिर भी वो हिम्मत करके स्टेज पर चढ़े और वहाँ कुर्सी डाल दी। तो हम इनसे ये कह रहे थे, हमने कहा सुनो आज की उनकी स्थिति हमें आंखों से ऐसे दिखाई दे रही है कि वो शरीर से इतना परेशान है, लेकिन आप ये देखें कि रिजल्ट क्या है कि इतनी खूबसूरती से उनकी लड़की का सारा काम हो रहा है। मैं कहा हमारे साथ गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा है कि मतलब भगवान जो है कम से कम
शरीर हमारा स्वस्थ रख रहा है, चाहे भले ही वेट रिड्यूस हो रहे हैं दोनों के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी कृपा है दीदी जी की कि कम से कम हम शरीर से स्वस्थ हैं। तो कल को दोबारा सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान ने इस स्थिति से कितना बचा करके चल रहा है। और फिर ये बात है कि हमें भगवान का प्रयास आंखों से नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान प्रयास हमारे लिए कर नहीं रहा। एक छोटी सी बात थी, मनी प्लांट लगा हुआ है घर में, तो एक छोटी सी पत्ती आ रही है उसमें ऊपर, और नीचे सिर्फ 2 पत्ती। तो ये लग रहा था कि बड़ा टाइम हो गया, ये बड़ी नहीं हो रही है, बड़ी नहीं हो रही है। तो एक क्यूरियोसिटी के चलते मैंने देखा कि ऐसा देखूं मैं कि इसकी जड़ ठीक है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जड़ सूख रही है इसकी। और आंटी जैसे मैंने उसको बाहर निकाला तो देखा जड़ के पास से नई पत्तियां निकल गई। मुझे इतना शुक्राना लगा, मैंने कहा जड़ों में भगवान है, तो वहां से जो है वो ये पनप रहे हैं। जड़ों में अपने भगवान है, बस वो चीज हमें सींच के रखना है पूरे समय के लिए, तो वहां से वो नई पत्तियां निकलने दी। हमने कहा देखो ये बिल्कुल सही बात है कि आज सुबह बोल रहे थे कि भगवान के प्रयास हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है नहीं कि भगवान प्रयास कर नहीं रहा, भगवान ने उसका प्रमाण भी दे दिया कि बस जरा सा तुमको ऊपर उठकर देखने की जरूरत है कि तुम्हें हमारे प्रयास नजर आ जाए। बहुत शुक्राना गुरु जी का लगा, बहुत शुक्राना। हाँ ऐसा ही है, देखना आ जाता है, अच्छा लगता है। विश्वास इसको कहते हैं ना, विश्वास हारता है जब कभी कभी परिस्थितियों से डगमगाने लगता है, तो फिर हम अपना पिछला याद कर लेते हैं, तो हमें विश्वास आ जाता है, फिर से आ जाता है। जब उसने कैसी कठिन कठिन परिस्थितियों में पहले निकाला, बचपन में निकाला, बचपन में कैसी परिस्थितियां थी हैं, उनसे सबसे उबारा, कितना सुख दिया, कितना वैभव दिया। आज जो स्थिति है वो उसके भजते भजते आज अगर मेरे जीवन में कोई कष्ट आया तो जरूर मेरे लेन देन चुकता हो रहा है। भजन चल रहा था ना, अच्छे कर्म करते हुए भी अगर दुख आता है तो वो पिछले कर्मों का भुगतान भुगता रहा है हमें, वो खत्म हो रहा है हमारा। इसलिए बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। विश्वास इतना दृढ़ रखें कि आंधियों में भी वो बिजली दिखा के कहता है मैं हूँ। नहीं ऐसा, बिजलियों में भी नशे मन बना लेता है भक्त। भक्त का ही तो काम है, भक्त ही तो ये करिश्मा करता है, क्योंकि उस पे गुरु का विश्वास होता है, गुरु उसके जीवन में होता है, इसलिए ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो पहले उजियारा हो बिजली, तब आए बम्बारमेंट हो रहा है बिजली का, अब तो अम्मी पे गिरेगी, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन वो एक नशे मन से मिल जाता है, वहां पे भी एक आशा की किरण मिलती है। गुरु हम लोगों को जीवन में गुरु ही तो हमारी आशा की किरण है, हमारा विश्वास है, हमारा धीरज भी वही है, सब कुछ हमारा गुरु है। तो हम अपने गुरु को साधे रहे, बस काम बनते हैं अपने आप, समय लगता है। विश्वास नहीं, धीरज। विश्वास के लिए तक होने का अर्थ धीरज नहीं होना। हम चाहते हैं अभी हमारे समय से अभी ऐसा कोई करिश्मा हो जाए, करिश्मे के लिए बस उसके विचार पे चलते रहो, अपने आप करिश्मे होंगे। लिखित तो बात है, क्योंकि अभी समय की मांग है, ये समय ऐसा ही अच्छा है, ये हमारा खुद का अनुभव है। लगेगा अरे इसमें क्या अच्छा, क्या हम पहले लगे थे तो अभी भी नहीं लेना, हम चूक जाते। इस समय बहुत बच्चे भी हमारे इधर उधर हो जाते, लेकिन ये समय ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे भी सधे रहे, क्योंकि वो भी भक्त हैं और वो सध रहे हैं ना। संघर्ष में बच्चे सधते हैं, हमारे जीवन का अनुभव है। बच्चे उसी समय ऐसी जीवन की परिस्थितियां आई जब बच्चों के बिगड़ने का समय था। अब बच्चे क्या हुआ, बिगड़े नहीं, क्योंकि संघर्ष वाला जीवन था वो पार हो गया, बच्चों के बिगड़ने का समय निकल गया, स्थितियां सब सामान्य हो गई। तो लग रहा है हमें कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो इसमें भी हमें बना रहा है, बहुत निखार रहा है, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है। नेगेटिव में बढ़िया पिक्चर, नेगेटिव अंधेरे में बनते हैं ना, नेगेटिव अंधेरे में देख रहे हैं, लेकिन वो बढ़िया पिक्चर आने के लिए, बढ़िया पिक्चर आने वाली है। देखना बाहर आगे जो है ना, बढ़िया पिक्चर
विश्वास पक्की बात, हर एक को विश्वास, एक की बात नहीं करना, ये हम सबका होना चाहिए। लेकिन विवेक नहीं होगा तो बुद्धि चलाओगे तो यही कहोगे कि बड़ा अंधेरा है, बड़ा अंधेरा है, हर समय टेंशन में ही रहोगे। टेंशन में बहुत उजाला है, बड़ी कृपा है, जीवन अभी है, बाजी हाथ में है हम लोगों के। है नहीं एक बना क्या बाजी क्या है, गीता गाती थी, याद है तुम्हें? गुरुवर से लगाई, सर पे लगाई, पलट गया पाता मेरे नहीं लिया जिंदगी ने जिसने गुरु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में, उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी गुरु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में, उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी ने जिसने मानव जन्म को पाकर, बाजी को हमने जीता, मानव जन्म को पाकर, बाजी को हमने जीता, विषयों में फंस के जीती, बाजी को हमने हारा, विषयों में फंस के जीती, बाजी को हमने हारा, लिया जिंदगी गुरु नाम का सहारा, कश्ती थी जो भंवर में, उसे मिल गया किनारा, लिया जिंदगी। सूरज और चांद तारे आकाश में सजाए, सूरज और चांद तारे आकाश में खिलाए, तेरा हर एक करिश्मा कुदरत का है नजारा, तेरा हर एक करिश्मा कुदरत का है नजारा, लिया जिंदगी में जिसने गुरु नाम का सहारा, लिया जिंदगी में जिसने, जीवन में भक्तों को जब संकटों ने घेरा, जी
संकटों ने घेरा, तब उसकी रहमतों ने हर रंजो गम को टारा, तब उसकी रहमतों ने हर रंजो गम को टारा, लिया जिंदगी में जिसने। जब भगवान गुरु नाम का सहारा जब देता है भक्त, तो सोचो भक्त को गुरु जी क्या कहते हैं। जब मुझ पे भी दुख पड़ा, पति गया, तो गुरु जी ने क्या हमसे चिट्ठी में लिखा, सुनो ज्ञान इतना सुना है, दूसरों को सुनाया है, अब ज्ञान गुरने का समय तुम्हारा आया है। ये नहीं कहा बड़ी दुखी हो तो जो है ना तुम जो है ना तुम्हारे को ये करें वो करें। उन्होंने सीधे आघात किया मुझ पे, सीधी चोट मारी मेरी मैं पे। ये ज्ञान बहुत सुना था, अब ज्ञान को अमल करने का समय है। तुमने ज्ञान लिया है तो तुम जो है वो सबको ढाढ़स बंधाओ, सबको साथ, सबको उनको दुखी है उनको खुश करो अपने करनी से, अपने व्यवहार से। ये नहीं कहा कि तुम दुखी हो तो तुम्हें 10 पोसने आए। उन्होंने तुरंत आघात किया, चिट्ठी है मेरे पास अभी भी, तो वो क्या उन्होंने तुरंत आघात किया मेरे ज्ञानी पने में। ऐसा गुरु आघात करता है, ये थोड़ा ना करता है, चोट चोट मारता है तो काहे के लिए? सच्चाई है, ज्ञान के क्या लिया है भाई? को सांत्वना क्यों दिलवाना चाहता है मन? दूसरों को क्यों नहीं सांत्वना, और दूसरों को क्यों नहीं इतना जो है ना भगवान का आधार देता है, इतना दिखाता है कि ईश्वर सब जगह है और वो रक्षक है हमारा। ये है मनों का काम, अभी भी वही रक्षा कर रहा है। ये हम सबका काम है, क्योंकि हमने ही ज्ञान लिया। दूसरे 4 ज्ञान सुनना, उसके बाद भी हमारा काम अपना है। बस हमें नहीं मालूम 4 लोग सुन रहे हैं कि 20 लोग सुन रहे हैं, वो उनका काम है, वो जाने अपना काम। ज्ञान तो सबको मिल रहा है ना, तब अपना अपना काम करना, ना कि दूसरे तुम हमें पोसो। तुम इतने स्ट्रांग हो क्योंकि हमारे तुम्हारे साथ गुरु है। तो जो भी हम हमारे शरणागत में है, जो भी है, उनको प्यार से गुरु जी के ज्ञान से संभल दो, अपने चाम से नहीं संभल देने की जरूरत है। हमारा चाम क्या है? अरे हमें भगवान चाहे हमें भी एक नस पकड़ के बैठाल दे, देखो ना बैठाल देता है तो कुछ नहीं कर सकते। अपने चाम का घमंड नहीं करना चाहिए, गुरु के काम का घमंड, गुरु के विश्वास का घमंड। जय सचिव हो गया। 2-3 दिन पहले मुझे एक अनुभव हुआ, 2-3 दिन पहले ना मुझे एक अनुभव हुआ, छोटा सा बताने जा रही हूँ। तो मेरी ना आदत है प्लानिंग करने की पड़ी है। जैसे किसी ने आना है तो प्लान करना पहले शुरू कर दूंगी कि ये मंगाना है, ये करना है, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो फिर कुछ दिन पहले ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने सब कुछ कर लिया और नेक्स्ट डे सुबह उनका फोन आ गया कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी आंखें कुछ ठीक नहीं है, वो नहीं आ रहा है, तो बच्चों को छोड़ के आने को मन नहीं कर रहा। तो मन खराब होता है कि देखो मैंने इतना कुछ किया, वो आए नहीं। ऐसे ही पिछले दिनों कुछ और ऐसे बात हो गई। एक दिन बेटी ने और दामाद ने आना था और किसी और ने भी आना था, तो मैं कहूँ कि ना कि वो ना आ जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये ऐसे हो जाए। वो आए नहीं जिन्होंने आना था और बेटी दामाद का बहुत अच्छे से निपट गया। ऐसे 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 हैपनिंग्स हो रही थी कुछ दिनों से। तो एक दिन रात को मैं सोने लगी, तो अब बिल्कुल फ्री हो जाते हैं ना सोने के टाइम भी। अब सारे काम हो गया, उस वक्त थोड़ा दिमाग चलना शुरू होता है जब नींद नहीं आती ना, नींद आने से पहले। तो मैं ना रेखा हमेशा कहा करती है कि जो सामने आएगा वो कर लेंगे, क्यों से जो सामने आएगा हो जाएगा। कई बार हम बातचीत करते हैं तो ऐसे बोलती हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसे क्यों बेकार में सोचती रहती हूँ, करती रहती हूँ। करने वाले तो गुरु जी हैं, भगवान है हमारा, अपने आप सब कुछ होता है, हो रहा है।
उनकी उंगली पकड़ लो, चलते जाओ, बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, कुछ नहीं। मतलब ऐसे मेरे मन में विचार आने शुरू हो गए। तो इसके बाद पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं सो गई थी कि ख्याल था, तो वो हमारे राजेंद्र नगर की पुरानी वाली डाइनिंग टेबल है, उस डाइनिंग टेबल पे अपने सारे मेरे काम अपने आप होते जा रहे हैं। कुछ चीज नहीं मुझे दिखा रही, कुछ नहीं, ऐसे उल्टा पलटी से हो रही है, सब काम हो रहे हैं। और मेरे को ठंडक पड़ने से शुरू हो गई अंदर, जैसे अंदर बड़ी ठंडक पड़ी गई। देखा बड़ा अच्छा किया ना, तूने छोड़ दिया, ऐसे सोचा तो देखते ठंडक पड़नी शुरू हो गई ना, आराम आना शुरू हो गया। इतनी देर में क्या हुआ कि डाइनिंग टेबल से थोड़ी सी पड़े, फिर अच्छे से गुरु जी चले आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ मैंने तो गुरु जी को देखा भी नहीं हुआ, गुरु जी कहाँ से आ गए? तो मैं हड़बड़ा के ना उठ के ऐसे आंखें खोल के देखने लग जाती हूँ, तो कुछ नहीं है। तो फिर विचार चल रहा है कि देखो ये मम्मी जी थे, उनके अंदर गुरु जी का ही ज्ञान था, वही हमें समझाती थी, तो वही तो हो रहा है। इसे मम्मी जी मुझे कह रही है देखा आराम आया ना, कहना माना है तो ठंडक मिली है ना ठंडक, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे समझ देखो कैसे होता है। यही है ना, संतों का साथ जो है ना लाभ देता है। विचार जो है ना आपने किया ना रेखा दीदी का ध्यान करके, कहते हैं ना, तो ये ना विचार काम करते हैं, विचार से ही जो है ना हमें आपको शांति मिलने लगती है, क्योंकि हम उस पर वर्क करने लगते हैं उसी हिसाब से। सोच में अपनी वैसा ही वर्क कर, सोचते नहीं है, जो होता है सामने करने लगते हैं। देखिए आपके काम में पड़ने लगे, रेखा दीदी के विचार पर आपने अमल किया ना, तो अपने आप ही होने लगा। यहाँ शांत किया, यहाँ से काम होने लगा, तब अपने आप निपटते गए। फिर गुरु का दर्शन भी हो गया। देखिए और क्या चाहिए। सच्चा है, बड़े सच्चा दरबार है। जय सद्गुरु।